उदयन, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। उदयन, डिनायल मोड में ये बाजार पूरा था। अधिकतर रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो थे वो डिनायल मोड में थे कि नहीं 9,9500 इससे ऊपर का बाजार नहीं है। और आप देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक में ये इंडेक्स एक बार फिर से 11,000 के नजदीक है। आपकी राय इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और हमारे खुद के डेवलपमेंट्स को देखते हुए, अनलॉकडाउन 2 प्रोसेस शुरू हो चुकी है, इस मार्केट को इन लेवल्स पे आप रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? देखिए, मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया है ये स्ट्रेंथ और मोमेंटम से। मैं भी वो कैंप में था जो मुझे लगा था कि ये मार्केट 9,500 के बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर चलता गया और अभी 11,000 के आसपास पहुंच रहा है। प्राइस एक्शन स्क्रीन का तो पूरा बुल मार्केट जैसा हो गया है और यही आश्चर्य की बात है क्योंकि मार्च के एंड में हम जो स्क्रीन देख रहे थे वो पूरा बेयर मार्केट पे स्क्रीन था और उसके बाद जो रैली शुरू हुआ वो देख के लग रहा था कि ये बेयर मार्केट रैली है और अभी स्क्रीन देखेंगे तो पूरा लग रहा है ये बुल मार्केट का स्क्रीन है। लेकिन अभी भी अर्निंग्स का पिक्चर उतना साफ नहीं है। मार्केट ग्लोबली एक बुल मार्केट चालू है। यूएस मार्केट पे आप देख लीजिए, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वो एक बुल मार्केट स्क्रीन है। नैस्डैक तो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है और ये सारे मार्केट्स के चलते हुए इंडिया भी बुल मार्केट में शामिल हो गया है लग रहा है। तो अभी निवेशकों को पार्टिसिपेट करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप बैठ के डिनायल मोड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा क्योंकि अर्निंग्स खराब होगा, जीडीपी नीचे जाएगा, ऐसे आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी गवा दोगे। तो पार्टिसिपेट तो आपको करना ही पड़ेगा ऐसे मार्केट में। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को थोड़ा निम्बल रहना चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आजकल प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे मार्च में हमने देखा था और अभी देख रहे हैं ऑपोजिट एंड में, और वो बहुत जल्दी पलट जाता है। तो अभी भी हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डायरेक्शन हमें बिल्कुल साफ से पता नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है और लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मार्केट में पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा निम्बल रहिए, कंप्लेसेंट मत बच जाइए, क्योंकि ये मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत जल्दी बदल सकता है। नियर टर्म के लिए मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज 10,900 के आसपास टेस्ट करने के लिए पूरा तैयार है, लग रहा है। ठीक बात है। आप तो ये वो बाजार है, देखिए, जो सबको पीछे छोड़कर भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। उदयन सर, जो लोग अभी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको अगर अभी पार्टिसिपेट करना है तो कौन से स्टॉक से, कौन से सेक्टर से करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अगर आपने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक 40% रैली के बाद आप मार्केट में घुसोगे और किस सेक्टर में घुसोगे ये बताना काफी मुश्किल है। लेकिन मार्केट का प्राइस एक्शन देख के एक चीज तो लग रहा है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है तो आउट परफॉर्मेंस वही सेक्टर में होगा शायद जो सेक्टर्स में अभी तक लीडरशिप दिखाया है। जैसे आपने देखा टेलीकॉम ये सेक्टर्स, ये मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, जबकि मार्केट का रैली शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरू हुआ था, सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो मुझे लग रहा है टेलीकॉम ऐसा एक सेक्टर होगा और टेलीकॉम से जुड़े हुए मिड कैप्स जो है वो एक सेक्टर होगा जो अगर करेक्शन आता भी है तो उसमें आउट परफॉर्म करने का चांस ज्यादा है। केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की बात हमने पहले कर चुके हैं, वो सेक्टर्स में भी आप डिप्स में खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज है हेमंत, ये लोग जो करेक्शन में खरीदने के लिए बैठे हैं, मार्केट शायद ऐसे माहौल पे करेक्शन नहीं देता है जब बहुत लोग ये करेक्शन खरीदने के लिए बैठे हैं। आप देखेंगे जब लोग रोते हैं करेक्शन के लिए तब करेक्शन कभी आता नहीं है। तो अभी शायद वही एक फेज चल रहा है मार्केट का कि सब लोग जो मिस कर चुके हैं या कुछ हद तक मिस कर चुके हैं मार्केट को, वो शायद इसी माहौल पे वेट करे कि कब एक इवन 500-600 पॉइंट का करेक्शन आ जाए निफ्टी में और मैं घुस सकता हूं। और वही एंट्री पॉइंट मार्केट नहीं दे रहा है ये लोगों को जो पहले घुस नहीं पाए। तो अभी लास्ट फ्यू डेज में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हम देख रहे थे कि जो हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, आपके एशियन पेंट्स, नेस्ले टाइप का, वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और मार्केट ब्रॉडन कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रैली, जो पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था उसमें ज्यादा मार्केट जा रहा था। और आज तो बैंक निफ्टी भी शामिल हो गया, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज बैंक्स में भी एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप दिखाया। तो ये बताना मुश्किल होगा
एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर को शायद फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो 4-5 दिन के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जुड़ चुके हैं रैली में। और थोड़ा मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को शायद वो केमिकल्स, फार्मा, टेलीकॉम ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, एक बात और उज्जैन सर, क्योंकि ये रैली अब और ब्रॉड बेस हो रही है, रिलायंस से शुरू हुई, बैंक्स भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब लोग ये पूछना चाहते हैं, कई मिड कैप्स निचले स्तरों से डबल हो चुके हैं, क्या मिड कैप्स में, क्वालिटी मिड कैप्स में जहां पर अच्छी खबरें आ रही हैं उनको खरीदना चाहिए? और आपके फेवरेट्स कौन से होंगे? मुझे याद है आपने लॉकडाउन के समय में भी जितने इंटरव्यू दिए, आप केमिकल स्टॉक्स पर बहुत बुलिश थे और उन्होंने पैसा बनाकर दिया भी दर्शकों को। आपके फेवरेट्स कौन से होंगे इस समय? एक्चुअली फ्रैंकली हेमंत, मैं स्क्रीन देख के अभी ये लग रहा है पिछले कुछ दिनों में कि आप मार्केट के रैली अभी क्वालिटी से निकल गया है। मैं हमेशा आपको पिछले कुछ महीनों में बताते जा रहा हूँ कि क्वालिटी पे फोकस रखना चाहिए, लेकिन ये जो रैली अभी शुरू हो रहा है इसमें मुझे लग रहा है टिपिकल रिटेल जैसा रैली लग रहा है, जहां पे क्वालिटी पे फोकस उतना नहीं है। आप देखिए जो पिटे हुए स्टॉक्स है, जो सिंटेक्स जैसा जो 70% गिर गया था अपने टॉप से, उसमें रैली आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में रैली आ रहा है। ऐसे कितने स्टॉक्स है जिसका जिक्र मैं कर सकता हूं, जहां पे मैं रुचि सोया तक नहीं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो तो एक दूसरे टाइप का नमूना हो जाएगा। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज, कितने सारे, इसको तो क्वालिटी नहीं मान सकते, लेकिन इसमें रैली सबसे ज्यादा है। 80%, 100% सर्किट लगा रहे एक के बाद एक। सो मैं कहूंगा, अगर आप ट्रेडर हो और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो अभी वो माहौल नहीं रहा है मार्केट में जहां पे आप क्वालिटी पे फोकस करके बहुत ज्यादा पैसा बनाओगे। अभी आपको मोमेंटम खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन ही मोमेंटम स्क्रीन बन चुका है अभी। उदयन, लास्ट टाइम जब आपके इंटरेक्शन थे हमारे साथ, आपने कई बार केमिकल्स का जिक्र किया। क्या मूव दिया केमिकल्स ने? अगर आप पिछले कुछ स्टॉक्स के मूवमेंट्स को देखें, उसमें रूरल थीम ने काफी पैसा कमा के दिया। लुक एट एस्कॉर्ट्स। आप फर्टिलाइजर्स को देखिए, जो सेल्स फिगर्स आई हैं कितनी शानदार आई हैं। रूरल इंडिया को थीम मानते हुए अगर मुझे फोकस करना है अगले 4-5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, तो किन सेट ऑफ स्टॉक्स पे आपकी नजर जाएगी? देखिए, रूरल एक पावरफुल थीम है, क्योंकि जो डेटा आ रहा है रूरल मार्केट से, वो सब कुछ देख के लग रहा है कि रूरल इंडिया उतना इफेक्टेड नहीं हुआ है जितना अर्बन इंडिया हो चुका है। तो रूरल को, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, रूरल जो फोकस स्टॉक्स है वो कुछ, आपने एस्कॉर्ट्स की बात की, एस्कॉर्ट्स तो लगातार अपने नियर ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड करते जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं हुआ था, तो मार्केट ने वो उसको प्राइस में ऑलरेडी डाल दिया है। तो अभी मार्केट ढूंढ रहा है कि अगर एस्कॉर्ट्स में लेट हो गया, ये वैल्यूएशन अच्छा नहीं रहा एंट्री के लिए, ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुका है, तो मैं अभी क्या खेलूं? अभी चला गया फोकस टू व्हीलर्स पे। वहां पे बजाज ऑटो, हीरो होंडा में काफी अच्छा रैली आ चुका है, आइशर में भी आ चुका है। फिर मार्केट आ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, जो इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है रूरल थीम। आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में रैली शुरू हो चुका है, लेकिन महिंद्रा एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ प्योर ट्रैक्टर प्ले नहीं है, जबकि ट्रैक्टर से वो बेनिफिट करता है। उसमें एसयूवी है, डीजल कार्स है, जो जिसका माहौल उतना अच्छा नहीं है। सो महिंद्रा में थोड़ा हैमस्ट्रिंग टाइट है, और वो एस्कॉर्ट जैसा उतना क्लीन रैली आपको दे भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्मेंस की पूरा चांसेस वो कंपनी में है। अभी आपको टिकट साइज देखना पड़ेगा छोटा। देखिए एफएमसीजी में वैल्यूएशन अच्छा नहीं है, लेकिन डाबर जैसा स्टॉक में आप थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देख सकते हो, क्योंकि उसमें रूरल एक्सपोजर अच्छा है और वो आउट परफॉर्म कर सकता है नियर टर्म में। लेकिन वो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं, जो 20% का रैली आपको दे सकता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे स्टॉक। मैं कहूंगा, आप रूरल देखना चाहते हो तो आप दो चीज पे फोकस करो। एक है एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स तो ऑलरेडी निकल चुका है उसका बस। एग्रोकेमिकल्स में उतना थोड़ा रैली हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक्स है जिसमें आप पैसा बना सकते हो रूरल थीम में। और दूसरा मैं कंजम्पशन पे बात करूंगा, क्योंकि मैं डाबर जैसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटा टिकट साइज का जो ड्यूरेबल्स है, क्योंकि अभी जो परचेजिंग पावर आ रहा है रूरल के हाथ में, उसमें काफी अच्छा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होगा। तो आप ये लाइटिंग प्रोडक्ट्स, आपको देखना पड़ेगा कि रूरल एक्सपोजर किस में ज्यादा है। हेवल्स ज्यादा अच्छा होगा, क्रॉम्पटन कंज्यूमर ज्यादा अच्छा होगा रूरल एक्सपोजर की तरफ से। तो ऐसे आपको तोल के स्टॉक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि इस साल
फार्मर्स काफी अच्छे चीज खरीदेंगे। कौन से पेंट्स कंपनी बेनिफिट करेगा, कौन सा कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी बेनिफिट करेगा, इसमें मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उदयन सर। बस एक सवाल आपसे और जाते जाते पूछ लेता हूं, वो है चाइना का फैक्टर। ये बताइए आप कैसे देखते हैं इस चाइना के इवॉल्विंग बॉर्डर टेंशन को, क्योंकि चाइना के टेंशन पे भी देखिए शेयर बाजार में मंदी नहीं हुई, लोगों ने डिफेंस शेयरों में तेजी करी, कुछ लोगों ने अब देखिए पावर शेयरों में तेजी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पावर मिनिस्टर आरके सिंह साहब कह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक रिटेलिएशन दिखाएंगे और आज सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स भाग रहे हैं, और एक के बाद एक ड्यूटीज लगाकर सरकार जो है वो भारतीय कंपनियों को दरअसल और एम्पावर कर रही है। आप इस थीम को किस तरह से प्ले करना चाहते हैं, चाइना से जो हमारी टेंशन बढ़ रही है उस थीम को? देखिए, अभी मैंने कहा कि ये एक मोमेंटम मार्केट है, और एक स्टेटमेंट पे कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे अपने इंडस्ट्री में, अगर एक स्टॉक 20% ऊपर चला जाता है, उससे ज्यादा मोमेंटम स्क्रीन तो आप कह नहीं सकते। तो अभी सेंटिमेंट बहुत अच्छा है बाजार में, और आप कुछ भी कहोगे कि ये स्विच ऑन ऑफ नहीं है कि आपने फैन ऑफ कर दिया आपके घर पे और बैठ गए सोफा में, कि चाइना को हमने ऑफ कर दिया और हम आराम से बैठ गए और इंडिया ने पूरा चाइना को स्लैक को उठा लिया और इंडियन कंपनीज बहुत ऊपर चलते गया। मार्केट ये भी नहीं पूछ रहे कि अगर चाइना का इंपोर्ट्स हम बंद कर देते हैं, कौन से कंपनीज को भारी चोट लगेगा। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी देके आप प्रोटेक्शन दोगे बात कर रहे हो, ये जो चाइनीज चीज आज इंडियन कंपनीज खरीदते हैं वो किसी लिए खरीदते हैं? ऐसा नहीं कि वो चाइना से बहुत ज्यादा मोहब्बत है उसको, क्योंकि उसका प्राइस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको आप निकाल दोगे और BHEL को बोल दोगे वो बनाने के लिए, तो ये जो कंज्यूमर जो खरीदता है BHEL से सामान, इसका क्या होगा? क्या वो जो हायर प्राइसेस पे खरीदेंगे उस पे अर्निंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो स्टॉक 20% डाउन है आज? तो ये सारे क्वेश्चन कोई कभी और डिस्कस करेंगे। आज पॉजिटिव सेंटिमेंट का माहौल है सर। आज आप लोगों को कुछ भी बोलोगे कि अच्छा अरे डिफेंस ले में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, एक सर्किट डिफेंस स्टॉक पे लग जाएगा कि कल से युद्ध होगा, कल से युद्ध होगा तो मार्केट ठीक है, मार्केट गिरता नहीं है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स फिर भी 20% ऊपर है। तो अभी क्वेश्चन पूछने का माहौल नहीं है। बहुत महीनों के बाद एक तेजी जैसा स्क्रीन बना है, उसका भी टाइम आता है और अभी वो टाइम आ गया, और अभी लोग मजे का टाइम मजे ले रहे हैं, और अभी वो मोमेंटम मार्केट को आपको क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करने का आपका जिगर है तो पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो साइड में चुप बैठ जाइए। बिल्कुल, तो पार्टिसिपेशन करने का जिगर है तो पार्टिसिपेट करिए, स्क्रीन हरी है। शुक्रिया उदयन सर आज समय निकालने के लिए, सुबह सुबह हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं उदयन।